वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है उनकी बोलती बंद। तो ये रीडिंग है 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त की 3 दिनों की रीडिंग है। और आपने कुछ ऐसा किया है कि आपके पर्सन एकदम से शॉक हो गए हैं, बोलती बंद हो गई है और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इन 3 दिनों में। इन्हीं को मैंने ऑप्शंस में रखा हुआ है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तीनों ऑप्शंस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए ऑप्शन 1 के साथ जो 24 अगस्त का है उससे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 यानी कि 24 अगस्त वाले दिन बोलती बंद कर दिया आपने। और ये अभी नहीं हुआ, ये एनर्जी जो है पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हो रही थी, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वीडियोस जो करंट फीलिंग्स पर बनाए हैं, मैंने उनमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझाने की भी कोशिश की है कि कई बार रिलेशनशिप को वर्कआउट होने में टाइम लगता है। अगर कोई रिलेशन आपका लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में चल रहा है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत मूडी हैं, तो उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा होता है वो आपको नहीं पता होता। कुछ लोगों के साथ इनका कार्मिक रिलेशन बना है, वो घर वाले भी हो सकते हैं, इनके परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ऑफिस में साथ में काम करने वाले कलीग्स हो सकते हैं। लेकिन 24 अगस्त वाले दिन आपके पर्सन जो हैं वो फील कर रहे हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में लव के लिए भी स्टैंड लेना होगा। ये इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि इनके आसपास जो लोग हैं उनका शायद रिलेशन अच्छा चल रहा है। जैसे दोस्त हैं तो उनकी शादियां हो रही हैं, या उनके दोस्तों में अगर रिलेशनशिप्स हैं तो वो उनको देख रहे हैं कि ये सभी तो खुश हैं, मेरी ज़िंदगी खाली क्यों है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो 24 अगस्त वाले दिन ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आपने मैजिकली अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है, आप माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर बैलेंस हो गए हो। और उनको ना आपकी ये पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ग्लो एंड शाइन करती हुई नज़र आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में छाए हुए हो, आप चमक रहे हो। वो होता है ना कि जब हमें कोई छोड़ देता है या जब हमसे कोई नाराज़ हो जाता है और जब हमें लगता है कि अब मौका है इस इंसान को कुछ करके दिखाने का, शायद वो एनर्जी आपके अंदर है। और इस रीडिंग के अंदर मैं ये भी बता दूं कि अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं। जब आप लोग ऑनलाइन रीडिंग्स देखते हो तो नए लोग भी आते हैं। कई बार आपको ये भी लगता होगा कि मैम बार बार बातों को रिपीट करते हैं। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो नए लोग आते हैं, हर दिन चैनल पे कोई ना कोई व्यूअर नया होता है जिसे टैरो की नॉलेज नहीं होती, टैरो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो उन्हें बताना पड़ता है। जो भी आपसे रेजोनेट करेगा आपको उतना ही रखना होता है, जो नहीं करता आपसे रेजोनेट तो उसको ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में थोपना नहीं है कि ये भी मैच होना चाहिए। ये सबके लिए रीडिंग है। तो 24 अगस्त को पार्टनर में ना आपके अंदर जो चेंज आया है उसके कारण बोलती बंद हो गई है। ये पिछले कई दिनों से आपके सोशल मीडिया को चेक कर रहे होंगे, या इनको कभी कभी ऐसा फील भी होता होगा कि आप भी इनको चेक करते हो। तो इन्होंने फील किया है कि हम दोनों अगर बात नहीं कर रहे फिर भी हम दोनों एक दूसरे को क्यों सोचते हैं, वो मेरे दिल से क्यों नहीं निकल पाती,
ऐसा क्या है उसके अंदर जो मुझे कहीं भी चला जाऊं तो दिल में वो चैन नहीं पड़ता। तो इन्होंने उस फीलिंग को महसूस किया है। आपके लिए थ्रॉट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा और क्राउन चक्रा, ये 4 चक्र निकले हैं। इनको अगर आप अगले आने वाले दिनों में बैलेंस करते हो तो आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो लाइफ हो, लव हो, करियर हो, हेल्थ हो या फिर आपकी इंडिविजुअल सेल्फ हो। इन चक्रों के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, थ्रॉट चक्रा, सैक्रल चक्रा, आपका क्राउन चक्रा और मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा, ठीक है। देन 24 अगस्त को रोमांटिक एनर्जी भी बड़ी हाई है। अभी कुछ दिनों से मार्स जो है वो जेमिनी के साइन में आए हुए हैं, मंगल। और जब मंगल जेमिनी के साइन में आते हैं, जेमिनी का साइन अपने आप में कम्युनिकेशन का साइन है। मिथुन राशि जो है बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली का तीसरा घर है और इस घर से हम स्मॉल जर्नी, कम्युनिकेशन, राइटिंग, स्पीच, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने नेबरहुड, अपने नेबर, अपना हैंड, अपने शोल्डर्स, ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आप ही के शहर में रहते हैं या शहर के किसी आसपास की जगह से हैं तो यात्रा भी करके आपकी तरफ आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वालों की अचानक वीडियो कॉलिंग बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। चौबीस अगस्त को पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं इस इंसान से अपने दिल की बात बोलूं, तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात करना चाहेंगे वो आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है अपने लव्ड वंस के साथ, नियर वंस के साथ कनेक्शन में दोबारा आने का। अगर आप भी कोशिश करोगे कम्युनिकेशन को दोबारा से बिल्डअप करने की, दोबारा से पर्सन के पास रीयूनियन का ऑफ़र लेकर जा रहे हो, तो भी आपको फ़ायदा दिखेगा 24 अगस्त को। और ये एनर्जी अभी अगले आने वाले कुछ दिनों में एक्टिवेट रहेगी, ठीक है। तो ये पर्सन उस दिन सोच रहे हैं कि आपके साथ घूमा फिरा जाए, एंजॉय किया जाए, लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्ड या डिफ़िकल्ट ना बनाया जाए। मन में ऐसी ऐसी नई एनर्जी है, जैसे एक बच्चे की एनर्जी होती है, वैसे भी जेमिनी का साइन कहीं ना कहीं चाइल्डिश एनर्जी को भी दिखाता है, लेकिन एट द सेम टाइम जेमिनी साइन में इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, लॉजिक ये भी देखा जाता है, क्योंकि जेमिनी साइन डुअलिटी का साइन भी है, ठीक है। तो हो सकता है डबल माइंडेड फील करें, एक तरफ सोचें कि मुझे बात करनी चाहिए, दूसरी तरफ सोचें कि नहीं, अगर बात करूँगा या मिलने के लिए बोलूँगा तो ये मुझे कहेगा या कहेगी कि कमिटमेंट दो। शायद ऐसे सवालों से वो बचना चाहते हैं और अपने टाइम को आपके साथ फन, एंटरटेनमेंट के साथ, हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स का ध्यान ना ऑप्शन 2 में भी गया है और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अक्सर पिके कार्ड रीडिंग्स में कंफ्यूजन फील करते होंगे, एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान चला ही जाता होगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होना है कि अगर मैं 2 चुनूंगा तो मैं सही आंसर नहीं ले पाऊंगा या मुझे रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। टैरो कार्ड रीडिंग्स एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचता हो उसी को चुनना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी कई बार 2 की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है तो दोनों सुन सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे ऑप्शन नहीं सुनने। अगर 3 ऑप्शंस हैं तो तीनों नहीं सुनने, अगर 4 ऑप्शंस लगाए हैं तो चारों नहीं सुनने, नहीं तो आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी।
बस ये थी आपकी रीडिंग गाइज। इसमें मुझे राशियाँ सारी मिली हैं। इसको आप लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में 24 अगस्त लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 या 3 में गया हो वो उसे भी सुन सकते हैं, और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, अपनी हीलिंग करवानी है, रेमेडीज़ लेने हैं, अपना एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करना है, कुंडली दिखा के उपाय लेना चाहते हो, कोई स्पेल करवाना चाहते हो, रिचुअल करवाना चाहते हो, उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको कहूँगी कि आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। आज का जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है 25 अगस्त का, आप लोगों के पार्टनर 25 अगस्त वाले दिन सुबह से लेकर रात तक क्या सोच रहे हैं, एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले तो एनर्जी जो है ना थोड़ी सी घबराहट वाली है, अनस्टेबल फील कर रहे हैं उस दिन, रिलेशन को लेकर बचना चाहते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। ऐसा लगता है उन्हें कि वो जब भी रिलेशन के बारे में कुछ सोचते हैं तो उनको एक भारीपन फील होता है। हो सकता है उस दिन उनको सर में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज आ जाएं, डाइजेशन रिलेटेड, एसिडिटी, गैस का बनना। कई बार हमें लगता है कि ये सब हमें खाने पीने के कारण होता है, लेकिन हम जो दिमाग में स्ट्रेस लेते हैं वो चीज़ें हमारे चक्रा को अनियंत्रित कर देती हैं। वो बैलेंस में नहीं रहते, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, और फिर जो चक्र हमारी बॉडी को एक नॉर्मल रेगुलेशन देते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस देते हैं काम करने का, वो फंक्शन सही नहीं हो पाता। खैर, जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ जाओगे तो धीरे धीरे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम हो रही थी तो वो इस वजह से हो रही थी। और अगर आप थोड़े बहुत भी इंट्यूटिव हो, फिर कहना ही क्या, क्योंकि आपका जो पर्सन है 25 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा सैड कह लो, अपसेट कह लो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो डिप्रेस्ड है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप में ही नाखुश है। उनको ज़िंदगी ने प्यार के कई ऑफ़र दिए हैं। आपके अलावा भी उनको लाइफ में ऐसे लोग मिले होंगे जो इन्हें प्यार देना चाहते होंगे, लेकिन इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने ईगो और एटीट्यूड को अगर जड़ से ट्रीट नहीं करते, जब तक इन्हें समझ नहीं आ जाता कि कमियां मेरे अंदर ही हैं, तब तक कोई भी रिलेशन इनका वर्कआउट नहीं करेगा। इन्होंने शुरू शुरू में आपको बहुत प्यार दिखाया है, केयर दी है, टाइम दिया है, एनर्जी दी है, लेकिन ये बीच बीच में कई बार अपना अग्रेशन, अपनी ईगो, अपना फ्रस्ट्रेशन आप पर बिना वजह निकाल देते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा नो कांटेक्ट वाले लोगों की सिचुएशन दिख रही है मुझे, और जो डेली कांटेक्ट वाले लोग हैं वो सिर्फ यहाँ 30% ही हैं। पच्चीस अगस्त वाले दिन आपके पार्टनर को ऐसा लगने वाला है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपने लाइफ में खुश रहना, आगे बढ़ना सीख लिया है। आप ज़िंदगी के अंदर अब पीछे पलटकर नहीं देखोगे। शायद इन्होंने किसी दोस्त से आपके बारे में पता करने की कोशिश की होगी कि मुझे उसके बारे में पता करके बताओ कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, आजकल वो कहाँ है, क्या करता है या क्या करती है। तो शायद आपको अच्छी एनर्जी में देखकर, आपको ग्लो एंड शाइन करते हुए देखकर इनको ना जलन हो रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बता देते हैं कि देख लो तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे बिना
कितना लाइफ में आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ चुकी है। और जिन लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, हो सकता है उस केस में इन्होंने आपका सोशल मीडिया स्पाई किया है, या फिर इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। ये अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं और मन से आवाज़ आ रही है कि तुमने उसको जो दुख दिया था, जो परेशानियां दी थी, उसने उसको अपनी हिम्मत बनाकर और साहस जुटाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है। शायद आप करियर में अच्छा कर रहे हो, शायद आपको इतने लोग ऑफ़र दे रहे हैं फ्रेंडशिप का, या आप में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने आपको नोटिस किया है कि अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। तो ये सब उनको उस दिन फील होगा और इस फीलिंग को ना वो अच्छा नहीं समझ रहे, उनकी बोलती बंद हो गई है। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि वो आपको क्या बोलें, क्योंकि शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि आप इतनी ज़्यादा तरक्की कर लोगे। या फिर अगर आप ऐसे इंसान हो जो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का कोई ना कोई अपडेट डालते रहते हो डेली बेसिस पे, शायद उसे ये देखकर अपने आप में कमज़ोर समझ रहे हैं कि मैं तो पीछे रह गया, ये मुझसे कितना आगे निकल गया है या निकल गई है। तो उनको ना एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स और एक सेल्फ वर्थ इशू फील हो रहा है। उनको लग नहीं रहा कि वो प्यार के लायक है। कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं आपकी रीडिंग में। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, अभी भी देर नहीं हुई, मेरा मन कहता है तुम मेरे पास लौटोगे और मुझे माफ़ करोगे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ये मैसेज आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपका पर्सन आपका आज भी इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई। अगर आप उनकी लाइफ में आओगे वापस, तो शायद वो इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस में बना लेंगे। मतलब बहुत कोशिश करेंगे कि वो अपना एफर्ट डालें, अपना टाइम दें, अपना प्यार दें आपको, जिससे आप उनके लिए बन जाओ हमेशा हमेशा का कंपेनियन, हमेशा हमेशा वाला पार्टनर। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब मेरा पर्सन मुझे धोखा देगा, क्योंकि आपका वो विश्वास जीतना चाहते हैं। तो उन्हें पता है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो आप आ जाओगे, लेकिन ये कोशिश ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो अभी भी आपका ही वेट कर रहे हैं। मैंने शुरू में बोला था इस पर्सन को एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, घमंड है, अकड़ है। कभी कभी अपने हाई ईगो में आकर ये प्यार को देखते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो ईगो में रहते हैं, लड़ाई हो गई तो हो गई, मैं क्यों मनाऊं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों उसके पीछे जाकर उसको चेस करूं, उसे चेस करना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके जैसे जो काइंड हार्टेड हैं, जो सॉफ्ट हैं, जो इमोशनल हैं, जो फॉरगिविंग हैं, जो अनकंडीशनल लव करते हैं। वो कहते हैं जाओ छोड़ो, तुम्हें माफ़ किया, अब तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो आपके अंदर वो फॉरगिवनेस है, लेकिन फॉरगिवनेस भी एक ही वक्त तक काम आती है। उसके बाद इंसान सबक ले लेता है कि यार इसको इतना मौका दिया है बदलने का, ये तो बदलता ही नहीं है। या तो इस इंसान को मेरा प्यार नहीं नज़र आता, या फिर इस इंसान को प्यार जैसी किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो एनीवे, मुझे लगता है कि 25 अगस्त को कुछ लोगों के पार्टनर बात करेंगे आपसे, तो काफ़ी अच्छे से बात होगी। लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों का तो मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है और इसमें टाइम लग सकता है, कुछ हफ्ते लग सकते हैं। राशियाँ आपके पर्सन की मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं। बाकी मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग साईं बाबा के डिवोटी हैं और गणपति बप्पा, लॉर्ड बुद्धा जैसे आइडल पिक्चर, या उनका कोई आपने कुछ लोगों के लिए
ऑप्शन 1 या 3 में अगर आपका ध्यान गया है तो गाइज आप उसे सुन सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर आज जो रीडिंग सुन रहे हैं वो बिल्कुल नए व्यूअर्स हैं। ओल्ड सब्सक्राइबर्स, ओल्ड व्यूअर्स तो हैं ही, लेकिन नए लोग काफ़ी आए हैं जिन्होंने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है टैरो में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। जब आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग लेते हो तब आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल जानकारी, उपाय के साथ रेमेडीज़ हो, गाइडेंस हो और डूज एंड डोंट समझाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे रैप अप करती हूँ। इसको क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में 25 अगस्त लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 26 अगस्त वाले ऑप्शन यानी कि 3rd की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन 3rd चूज़ किया है, सबसे पहले मुझे काफ़ी सारे यहाँ पर एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे। 666 है, 444 है, 333 है, 888 है, 1111 है, 786 है, 369 है, 1176 है। और कुछ लोगों के लिए ये एंजल नंबर ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको अपने पार्टनर के नाम का बार बार नंबर दिखता होगा। जैसे किसी के पार्टनर का नाम है, बर्थ नंबर है 15 तारीख, तो आपको 15-15 दिख रहा है या अकेला 15 नंबर दिख रहा है। और अगर किसी के पार्टनर का नंबर, बर्थ डेट या बर्थ नंबर है 29, तो वो 29 नंबर, 29 नंबर आपको बार बार नज़र आ रहा है। तो ये एक गुड साइन है कि आप जिनके लिए सोच रहे हो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। बेशक वो बात ना कर रहे हो, बेशक वो मिलने ना आ रहे हो, बेशक वो आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके बैठे हो, लेकिन उनके दिमाग में और उनके मन में आप चल रहे हो। और ये एनर्जी उनकी 26 तारीख को भी हाईली एक्टिवेट रहने वाली है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो साईं बाबा के भक्त हो सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा या गणपति बप्पा। आपको फील होता है कि हमेशा मुसीबतों से बचा लेते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, या फिर आप इनकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। आपने शायद अपने वर्क डेस्क पे या अपने घर में, चाहे वो पूजा घर हो या अपने किसी कबर्ड में, अपने किसी गाड़ी में, कहीं भी आपने साईं बाबा या गणपति बप्पा या लॉर्ड बुद्धा को रखा हुआ है, क्योंकि आप उन्हें फील करते हो हर जगह। और मुझे लग रहा है वो आपको गाइड भी करते हैं। और यहाँ पे बाकी धर्मों के लोग भी हैं। आपके जो भी गॉड हैं, जिस भी धर्म से आप आते हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई भी हो, जो भी आपके गॉड हैं, आप उनको 26 अगस्त को ज़रूर याद करें, सुबह से लेकर रात तक। जितनी बार आप उन्हें याद करोगे, आपको ना उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई सिग्नल, कोई साइन यूनिवर्स देने वाले हैं। काफ़ी लोग ना ऐसा बोलते हैं कि हम एथिस्ट हैं, यानी कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान में नहीं मानते। डोंट वरी, जो नहीं भी मानते वो सिर्फ अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें, क्योंकि उस दिन आपका पर्सन जो है ना वो डबल माइंड है। इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे उससे मिलना चाहिए, क्या मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए, क्या मुझे उसके जीवन में दोबारा लौटना चाहिए। तो इस तरह की बातें उनके दिल में बहुत आ रही हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पार्टनर शायद आपको चोरी चोरी उस दिन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करेंगे, लेकिन कांटेक्ट में आने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। उनको
26 अगस्त वाला दिन लगेगा कि चलो लाइफ जैसी निकल रही है वैसी ही चलती रहे तो बढ़िया है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचकर ना एक स्ट्रेस फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दिमाग में बहुत सारा वेट किसी ने रख दिया हो, एक बोझ रख दिया हो। अभी भी वो अपनी पास्ट की गई गलतियों को लेकर ज़्यादा पछता नहीं रहे, बल्कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये डेस्टिनी में ही लिखा था, हम दोनों का मिलना, हम दोनों का रिलेशन बनेगा, फिर हम दोनों की लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, शक होगा, गलत फहमियाँ होंगी, फिर हम अलग हो जाएंगे। लेकिन वो एक उम्मीद में जी रहे हैं कि हम दोनों वापस इस रिश्ते में आएंगे। तो यहाँ पे इस पर्सन को 26 अगस्त वाले दिन एक अच्छी एनर्जी में मैं नहीं देख पा रही, क्योंकि ये माइंड से और अपनी बॉडी से और सोल लेवल पे बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है। इनका माइंड कुछ और सोच रहा है, बॉडी कुछ और कर रही है, सोल इनकी कुछ और चाहती है। तो ये शायद ना परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी को अपनी हंसी से छुपाएंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे, जॉब पर जाएंगे या बिजनेस करते हैं अपना, तो लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो ऐसा फील नहीं होगा किसी को कि ये परेशान है, लेकिन अंदर से ये पर्सन परेशान है। कुछ लोगों के पार्टनर तो उस दिन अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, नाइट क्लब में जाना, या पर्सन के साथ किसी दूर दराज के शहर में या लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना, सनसेट देखने चले जाना, किसी बीच पे चले जाना, किसी हिल्स या माउंटेन्स पे चले जाना। सोलो ट्रैवल करने का भी मन कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन ना पीस ढूंढ रहा है, लाइफ में शांति चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को उस दिन ऐसा लगने वाला है कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया है, शायद उसी की वजह से उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं। और ये पर्सन फील करने वाले हैं कि उनको अब अपनी लाइफ में आपके आगे माफ़ी मांगनी है। आपको कहना पड़ेगा उन्हें कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है, शायद ऐसा कोई किसी के साथ नहीं करता। मैं तुम्हारे प्यार को समझ रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ों के लिए मजबूर हूँ। वो इनकी फैमिली ही लग रही है, बार बार रीडिंग्स में इनकी फैमिली का कार्ड आता है, और अभी पिछले 4-5 दिनों की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशन को लेकर अप्रूवल ना देती हो। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड लग रहे हैं, तो शायद ये 26 अगस्त वाले दिन अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में बिजी रहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, चेक करेंगे। हो सकता है मैसेज भी करने की कोशिश करें, टाइप करें मैसेज, लेकिन उसको दोबारा इरेज कर दें, सेंड ही ना करें, ऐसा भी कर सकते हैं। आपकी और इनकी एनर्जी ना मुझे लग रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आपको मैं कहूँगी कि आप अपनी हीलिंग का प्रोसेस तेज़ कर दो। अगर आप हीलिंग धीरे धीरे कर रहे हो तो एक ही साथ आप 2-3 मेथड लगा सकते हो। जैसे आप डोनेशन चैरिटी करने भी जा सकते हो, दूसरी तरफ आप जर्नल लिखना स्टार्ट कर दो, स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दो। तीसरी बता देती हूँ मैं आपको कि ग्रीन कलर को यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। घर में पौधे लगे हुए हैं, हरे पौधे, तो उन्हें पानी डालो। आजकल लोगों ने एक फैशन बना लिया है आर्टिफिशियल प्लांट्स लाने का। मैं कभी भी इन चीज़ों की तरफ कभी किसी को नहीं बोलती कि ये सब ला के आप घर को भर दो, क्योंकि देखने में बेशक आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत एस्थेटिक लगते हैं, लेकिन इनका कोई बेनिफिट नहीं है। आपके चक्रास के लिए भी, आपकी हीलिंग के लिए भी इनका कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ पल के लिए आपको खुशी ज़रूर देंगे, लेकिन जो आपको इन रियल नेचर से जुड़ना है, यूनिवर्स के साथ जुड़ना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है, वो आप मदर अर्थ को समझोगे तभी आप कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको
ग्रीन कलर का यूज़ करना है। चाहे आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाना शुरू कर दें, हरी चीज़ों का दान स्टार्ट कर दें, हरे कपड़े पहनना शुरू कर दें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने घर में ही पौधे लगाना शुरू कर दें और उनको रोज़ पानी डालें, उनका केयर करें। और जब भी आप उनको देखोगे तो अपनी ज़िंदगी को फील करो कि आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, आपको हीलिंग मिल रही है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है आपका रिलेशन, तो मुझे लगता है पर्सन आपकी लाइफ में आना जाना अभी बंद नहीं करेंगे। अगर आ भी गए तो दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की तो हीलिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। इनको अगर आप लव वाइब्रेशन भेज सको तो वो भेजो। और लव वाइब्रेशन क्या होता है, कैसे भेजे जाते हैं, ये नेट पे आपको मिल जाएगा, सर्च कर लेना। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में 26 अगस्त लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।